हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्लोप के पिछले वीडियो में हमने स्लोप के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा लाइंस के और फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म और एंगल बिटवीन टू लाइन्स। नाउ अब हम चेक करते हैं कि कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कंडीशन ऑफ टू लाइन्स पैरेलल। तो अगर मैं देखना चाहती हूँ कि दो लाइन पैरेललिज्म है, उनके अंदर पैरेलल, उनका बिहेवियर पैरेलल है, तो हम कैसे जानेंगे? तो हम मान लेते हैं कि लेट m1 एंड m2 be the slopes of two lines, और उन लाइन के नाम भी रख देते हैं L1 एंड L2। तो अगर वो दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो आप बताइए ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच में कभी भी कोई एंगल फॉर्म होगा ही नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ये अगर दो लाइन जा रही है और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो पक्का क्या होगा, हमारा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो टेंजेंट है थीटा, टेन थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो इसमें टेन थीटा, थीटा की जगह जब 0 रखेंगे तो टेंजेंट 0 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुंच जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई m1 इक्वल टू m2। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उन लाइन के स्लोप मैंने m1 और m2 एज्यूम किए हुए थे, तो m1 किसके बराबर आ गया, m2 के इक्वल। तो इट मीन्स इफ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो क्या इंप्लॉय करेंगे, दिस इंप्लाई देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल, उनका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन किसकी, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स, perpendicularity of two lines। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे पास दो लाइन है और वो आपस में उनका बिहेवियर जो है वो परपेंडिकुलर है, तो अब देखिए ये लाइन अगर L1 है और ये लाइन L2 है, तो इनके बीच में जो थीटा एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो हम इसी फॉर्मूले में अपने में वैल्यू पुट करेंगे, तो टेंजेंट थीटा की जगह 90 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट 90 डिग्री देखो हमें पता है कि नॉट डिफाइंड, बट ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है, बिकॉज ये 1/0 होता है और 0 कैन नेवर बी अ डिवाइजर। दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो इसके बिहाफ पर 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0। दिस इम्प्लाइज m1 m2 इक्वल टू -1। और अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखो हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आया है, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। दैट मीन्स इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1। तो ये इसने हमें क्या रिजल्ट दिया है कि इफ टू lines are perpendicular then product of their slopes will be -1। ओके, चलो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ तक स्लोप की बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर में इंटरसेक्ट ऑफ अ लाइन, इंटरसेक्ट
तो सबसे पहले उसके बारे में हम ये जानेंगे कि इंटरसेप्ट्स होते क्या है। हम पढ़ते हैं ना कि अ लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस दिस, वाई एक्सिस दिस। तो देखो क्या होता है इंटरसेप्ट। सबसे पहले इफ अ लाइन कट्स, सपोज करो एक लाइन है, कट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, वाई एक्सिस एट बी। देखो मैं बना के ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, सपोज करो। तो यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश, दिस इज वाई। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, उसने एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट किया, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट किया। तो ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगी, ए तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। इसे क्या बोलते हैं हम? एक्स इंटरसेप्ट। और जो ओरिजिन से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, इसे हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इफ अ लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, देन जो ओ ए है वो मेरा क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट, एंड ओ बी इज वाई इंटरसेप्ट। ओके, डन। नाउ अब देखो यहां तक हमने इंटरसेप्ट पढ़ा और स्लोप के बारे में जाना। इससे आगे जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जिसका हम आगे अपने इस सब क्वेश्चंस में यूज करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि जो जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की वो तो ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या इसके अलावा भी और फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की? यस ऑफ कोर्स। तो देखते हैं उनके बारे में, जानते हैं। पहले मैं पढ़ाऊंगी आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म। मतलब मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छे से याद हो जाए। इन वन पॉइंट फॉर्म होता क्या है ये वन पॉइंट फॉर्म में? इसका मतलब है कि अगर आपको किसी, जैसे मैं लिख देती हूँ कि इफ अ स्ट्रेट लाइन passes through a point x1 y1, मैंने मान लिया इसका नाम मैंने p रख दिया कि एक स्ट्रेट लाइन है और वो p पॉइंट से पास हो रही है और उस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, and having slope m is ये कह रहा है if a straight line passes through a point p x1 y1 having slope m is, क्या होगी हमारे पास उस इक्वेशन की, जो वो जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो देखो मैं, वैसे तो बच्चे इसे याद करते हैं लेकिन मैं आपको एक बहुत इजी वे बताऊंगी कि देखो एक्चुअली में सब जगह स्लोप का ही फॉर्मूला यूज हो रहा है और सारी स्ट्रेट लाइन उसी से ही निकाली जा रही है। देखो कैसे, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, सपोज करो। तो मैंने मान लिया कि मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर जो, अब मैं कहती हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसकी इक्वेशन निकालनी है मुझे। तो उस स्ट्रेट लाइन पर गिवन क्या है हमारे पास? देखो क्या गिवन था कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे? x1 y1। तो मैंने मान लिया लेट अस अज्यूम दैट P इज द गिवन पॉइंट x1, y1। दूसरा उसका स्लोप गिवन था m, और m क्या होता है? दैट मीन्स थीटा। अगर ये जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो लाइन एंगल बना रही है तो m जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा। ये गिवन है, दोनों चीजें मुझे गिवन है। तो मैं इक्वेशन निकालती हूँ। तो देखो इससे पहले भी मैंने आपको 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकालना सिखाया था, तो उसी टाइप का ही इस इक्वेशन को निकालेंगे। जब हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को निकालते हैं तो हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाला कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एज्यूम करते हैं।
लेट अस अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज क्यू और ये कोऑर्डिनेट्स उसके ले लिए मैंने एक्स वाई। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये हम कहीं भी ले सकते हैं अपनी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला ही काम करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैंने ये कंसेप्टली इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसके बाद सर्कल है, कॉनिक सेक्शन के सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका अगर बेसिक मजबूत होगा तो आप सारे क्वेश्चंस को फटाफट निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये मैं सिखा चुकी हूँ कि ये y माइनस y1 आएगा और सॉरी x माइनस x1 आएगा और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या आएगी मेरे पास y माइनस y1 और ये लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल है तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो जब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। क्या रिजल्ट आ जाता है कि y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जो कि टेंजेंट थीटा हमें क्या गिवन है m, हैविंग स्लोप m। टेन थीटा क्या होता है स्लोप, तो इसका मतलब मेरे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस वाई m। तो अब देखो क्या करते हैं, फॉर्मूला तो यही है y माइनस y1 इज इक्वल अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू m, लेकिन इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं कि x माइनस x1 को आप राइट साइड में ले जाइए तो यही इक्वेशन आपके पास कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि x1 और y1 गिवन पॉइंट है और m हमारे पास क्या होगा स्लोप होगा। तो मैंने जो ये इक्वेशन फॉर्म करी वो स्लोप से ही निकाल दिया, तो आई थिंक अब आपको याद ही रहेगी, ये भूलोगे ही नहीं। नाउ द थर्ड इज, उसके बाद देखो ये 1 पॉइंट फॉर्म कहता है, बाकी इसमें था तो कुछ नहीं, स्लोप ही था। नेक्स्ट कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो मैं आपको ये सारी फॉर्म सिखाऊंगी और आप कहोगे कि इसमें कुछ नया था ही नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो स्लोप और उसके साथ क्या बोल रहा है इंटरसेप्ट, इसका मतलब आपको पक्का उस इक्वेशन के का एक तो स्लोप गिवन होगा और एक उसका इंटरसेप्ट होगा, बट ये नहीं पता कि वो x इंटरसेप्ट है या y इंटरसेप्ट है या दोनों इंटरसेप्ट है। तो इसकी फिगर देखते हैं कि वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन having slope m whose y intercept is c डैश। बताइए उसका क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या आएगी उस स्ट्रेट लाइन की। तो देखो इसको भी मैं इसको ज्योमेट्रिकली दिखाती हूँ आपको कि आपको लगता है कि ये अलग है, नहीं, ये बिल्कुल फर्स्ट सेकंड टाइप से ही निकाल रखी है। देखो कैसे, पहली वाली इक्वेशन में भी हमें स्लोप गिवन था हैविंग स्लोप m और इसमें भी स्लोप हमें m, एक सिमिलैरिटी तो यही हो गई। अब दूसरी सिमिलैरिटी देखो कि क्या गिवन है y इंटरसेप्ट, और मैंने अभी ऊपर बताया था कि एक लाइन y एक्सिस को जहां पर काटती है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, ये जो लाइन थी इस लाइन ने y एक्सिस को यहाँ पर कट किया तो ओ भी जो है वो y इंटरसेप्ट है, तो उसका y इंटरसेप्ट क्या है c। तो देखो हम भी उस स्ट्रेट लाइन को ऐसे बना लेते हैं और मैंने मान लिया कि ये जो इंटरसेप्ट है ओरिजिन से यहाँ तक का, इस पॉइंट का नाम मैं p रख देती हूँ, ये हमारे पास क्या गिवन है c। अब ये एक तरह से y एक्सिस पर ये डिस्टेंस c है, तो इस कोऑर्डिनेट का अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो y एक्सिस पर x हमेशा क्या होता है 0 और y कोऑर्डिनेट c है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, c। और इसका जो स्लोप है दैट मीन्स थीटा का टेंजेंट लेने के बाद जो स्लोप आता है वो क्या गिवन है m। तो एक तरह से ये ऊपर वाले ही नहीं बन गया कि 1 पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो यूज करते हैं। चलो तो ऊपर वाले फॉर्म से देखो y माइनस y1 यहाँ पर क्या होगा c, तो y माइनस c इज इक्वल टू m स्लोप है और x माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस c इज इक्वल टू mx, दिस एम्प्लॉइज y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म हो गई स्टूडेंट्स, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
ओके स्टूडेंट्स।